290 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें रांची के सबसे ज्यादा 1404 मरीज हैं। पाकुड़ में सबसे कम 17 संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 46 लोगों की जान गई। इनमें 14 मृतक रांची के हैं, जबकि धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा के 3-3 मृतक हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 10 मरीजों की मौत हुई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार जुड़ गए हैं। सीधे आपको बता दें कि शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए जो इस खबर की तमाम जानकारी देंगे। शुभम, जिस तरीके से झारखंड में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, 4000 से ऊपर ये जो मामले देखे गए हैं, लोहरदगा में भी 3-3 मृतक पाए गए हैं। लगातार जिस तरीके से मृतकों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या सरकार इस दौरान क्या सख्त निर्णय ले सकती है? देखिए, जो परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर के झारखंड में, तो कह सकते हैं अब वो दिन दूर नहीं कि 2020 जैसी एक भयावह स्थिति एक बार झारखंड में फिर से देखने को मिल सकती है। इस तरीका से बढ़ते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़ों को यह देखकर लगता है कि प्रतिदिन 1000 का आंकड़ा राजधानी रांची का पार कर रहा है और तमाम जिलों में झारखंड के वही हाल है। कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 का आंकड़ा संक्रमित मरीजों का पार कर रहा है। और इसी कड़ी में कह सकते हैं लगातार हेमंत सोरेन की सरकार कोरोना पर मंथन भी कर रही है, लेकिन जो धरातल पर उसे रोकने के लिए काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। जब ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं खुद मौजूद था, एक स्थिति मैंने देखी थी जहां पर संक्रमित मरीजों के शवों को जलाया जा रहा है। ना तो वहां लकड़ियों की व्यवस्था है, ना कह सकते कोई सरकार का वहां पर पदाधिकारी मौजूद था। तो कह सकते एक बहुत भी भयावह स्थिति झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रही है और परिस्थितियां हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अगर सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया तो आप समझ सकते हैं कि जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो कहां तक जा सकते हैं। शुभम, तो क्या लॉकडाउन ही एकमात्र अब सरकार के पास रास्ता है? कि राज्य की जनता की अगर मैं बात करूं और व्यापारी वर्ग की बात करूं, तो अब राज्य की जनता भी फेवर में है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो कह सकते हैं बढ़ते हुए आंकड़े को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि झारखंड एक तो शुरू से ही उतना बड़ा राज्य नहीं रहा है, एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उतने सुविधाएं नहीं है। अगर राजधानी रांची को छोड़कर बात करते हैं तो तमाम जिलों की आप क्या हालत होगी समझ सकते हैं। अगर राजधानी रांची की बात करूं, राजधानी रांची में बेड की कमी है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी है, वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड की कमी है, व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, डॉक्टर उतने नहीं है। तो आप समझ सकती हैं जिलों का क्या हाल होगा। अगर गांव तक अगर कोरोना संक्रमण फैल गया तो इस चेन को तोड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि राज्य की जनता अब खुद अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन कर दिया जाए, नहीं तो परिस्थितियां और जी शुभम, जिस तरीके से बिहार में पटना में जिला प्रशासन ने जिले में दुकान की 3 श्रेणियां बनाई हैं और उनमें दिन और समय निर्धारित किया है खुलने का, बंद होने का, क्या झारखंड में, रांची में या किसी ऐसे जिले में फिर ऐसा कुछ देखने को मिला है कि जहां पर श्रेणियां बना दी गई हो, दुकान निर्धारित कर दी हो कि कब खोलेंगी, कब बंद होंगी? आस्था, झारखंड सरकार ने आज से ठीक 10 दिन पहले एक नया गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें 8 बजे रात से लेकर सुबह के 6 बजे तक तमाम प्रतिष्ठानों को बंद करना था। लेकिन उसका कोई असर इस कोरोना के संक्रमण में देखने को नहीं मिला और जो रफ्तार है वो तेज गति से बढ़ती गई। और जिस तरीका से राज्य के व्यापारी, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें उन्होंने राज्य की जनता से अपील किया है, राज्य के व्यापारी वर्ग से अपील किया है कि 1 सप्ताह का सेल्फ लॉकडाउन, और कहीं ना कहीं ये रांची में दिखाई दे रहा है और रांची में हर जगह पर ये इसका पालन भी हो रहा है। व्यापारी वर्ग के लोग अब खुद डर रहे हैं इस संक्रामक बीमारी को लेकर और इसी वजह से कह सकते हैं कि मैं तकरीबन 1 सप्ताह से मैं तमाम रांची के हर एक सड़क चौराहों पर जब रिपोर्टिंग करने जब निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि सन्नाटा में तब्दील होता हुआ रांची नजर आ रहा है। लोगों के मन में डर का माहौल जरूर बना हुआ है। अब लोग समझ रहे हैं इस बात को, अगर जिसे संक्रमित कोई कोरोना हो गया है तो उससे जल्द से जल्द बचाया नहीं जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक दिख रहे हैं और लोग भी सहयोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन लोग अपनी तरफ से ये कदम उठा रहे हैं कि वो ही बाहर ना जाए, वही इस पूरी जो लॉकडाउन की जो है उसको फॉलो करें। बिल्कुल आस्था, एक बात और बता दूं आपको, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड में तमाम है, चाहे वो भाजपा माले की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर लें, खुद जेएमएम की बात कर, जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा है, आजसू, ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो लॉकडाउन लगाने के फेवर में हैं
और जी। उन्होंने जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो अपनी बातों को रखा था कि मुख्यमंत्री जी कम से कम 15 से 20 दिनों का लॉकडाउन लगा दीजिए, तभी जाकर परिस्थितियां जो है कि हमारे हाथों में होगी, हमारे कंट्रोल में होगी और राज्य की जनता की जिंदगी को हम बचा पाएंगे। जी। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन यह सोचने वाली बात है, आखिर मुख्यमंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जी। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक एक सेकंड जब हम बढ़ते एक एक सेकंड जब हमारा बढ़ रहा है, एक एक घंटा जब हम पार करते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक सेकंड में जी बिल्कुल शुभम, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निर्णय ना लेना क्या दर्शाता है? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक में साफ कहा है कि अभी तमाम राज्यों से मजदूरों का पलायन शुरू हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के जो भी प्रवासी मजदूर बाहर की राज्य में काम करने गए थे वो अपनी राज्य में सकुशल लौट जाए। उनका कोरोना जांच वहीं पर कर दिया जाएगा, चाहे वो स्टेशन में आए, चाहे वो हवाई जहाज से आए, चाहे वो बस से आए। तमाम जगहों पर कोरोना के जांच के सारी चीज मुहैया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बाहर से प्रवासी मजदूरों का आवागमन होने लगेगा तो झारखंड में आंकड़े फिर से एक बार बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी दावे किए थे कि हम सीमित संसाधनों से ही इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी से निजात पा लेंगे और बढ़ते हुए संक्रमण को हम रोक लेंगे। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री अगर ऐसे ही रवैया अपनाते रहे और लॉकडाउन लगाने की स्थिति में अगर मुख्यमंत्री नहीं आए तो मुझे जो लगता है और मौजूदा स्थिति को देख के मैं आकलन करता हूँ, उससे वो दिन दूर नहीं कि लॉकडाउन लगाना एक ही मात्र विकल्प बच जाएगा। जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो सच में भयावह है। शुभम, तो जिस तरीके से सरकार ये रुख अपना रही है, जिस तरीके से ये बात कह रही है, वैसे में क्या लगता है कि ये पूरी जो स्थिति है सरकार के नियंत्रण में है? देखिए, अभी तो एकदम बिल्कुल इस बात पे दोहराए नहीं है कि नियंत्रण बेकाबू है। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि जो राजधानी रांची की अगर बात करूं तो नियंत्रण हाथों में नहीं है, क्योंकि आए दिन मीडिया के माध्यम से लोग बेड मुहैया कराने के लिए गुहार लगाते हैं, क्योंकि हमारा पब्लिक रिलेशन इतना डेवलप कर चुका है पूरे जगहों पर। तो जो मीडिया के जो भी कर्मी हैं उनको लगातार कॉल आते हैं। खुद मुझे ही दिन भर में 10-12 कॉल आता है कि सर हमें बेड मुहैया करवा दीजिए, हमें बेड नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि जो जिनका संपर्क किसी से अगर नहीं है तो वहाँ दर दर के ठोकरे खाते हैं। और यही वो दृश्य है जहाँ हजारीबाग की एक बेटी अपने पिता को लेकर 8 घंटे अस्पताल के बाहर खड़ी रही, लेकिन उसके पिता को वहां पर भर्ती नहीं किया गया, लिहाजा उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकती हैं कि जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में अस्पतालों को लेकर, बेडों की संख्या कम है, दवाई उतने मात्रा में प्राप्त नहीं है, कह सकते एक लचर व्यवस्था जरूर सामने आ रही है और सरकार केंद्र सरकार से भी मदद मांगने की गुहार लगा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द तमाम चीजों को मुहैया करा दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार झारखंड में भी कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी लचर व्यवस्था दिख रही है, लेकिन जनता पूरा सहयोग सरकार को कर रही है। लॉकडाउन नहीं लगाने के बावजूद भी जनता के मन में एक डर का साया बैठा हुआ है, डर बैठ गया है कोरोना को लेकर कि यदि कोरोना होता है तो जल्दी ठीक नहीं होगा। और वैक्सीन को लेकर भी लोग जागरूक दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जनता सरकार को सहयोग कर रही है, जिसकी वजह से सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है। VIP